तीसरा सीट है ढाका। SIR का डिलीशन हुआ 457, 178 सीट से वोट से RJD जीत, और उसमें 298 लोग ऐसे हैं सभापति महोदय जो विदेश में बैठे हुए हैं, दुबई में और कुवैत में, और उन्होंने यहाँ वोट डाल दिया। केवल 298 वोट की चर्चा जो निशिकांत जी ने किया, तो विदेश में रहने वाले लोग जो विदेश में थे उन ऐसे 298 लोग हैं जिनके नाम पर वोटिंग, जीत का अंतर से ज्यादा अगर फर्जी वोटिंग साबित करेंगे तो वहां फिर से चुनाव होगा, चुनाव को रद्द किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा क्षेत्र से फैजल रहमान 178 वोट से जीत हासिल करते हैं। RJD के प्रत्याशी थे, लेकिन चर्चा यहीं पे खत्म नहीं होती है। चर्चे की शुरुआत यहां से हो जाती है क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी पवन जायसवाल जो हैं, जो पूर्व में विधायक ढाका से थे, 178 वोट से वहां से हार जाते हैं। लेकिन चर्चा इनके हार की ज्यादा है। वही बात है कि आपकी जीत से ज्यादा हमारे हार के चर्चे हैं, और कारण कुछ यूं है कि पार्लियामेंट में निशिकांत दुबे जो हैं बीजेपी से लोकसभा सांसद हैं, और वो एक मुद्दा उठाते हैं कि ढाका विधानसभा में 298 ऐसे वोट पड़े जो लोग कुवैत या दुबई में रह रहे हैं, बोकस वोट है। कुछ लोग मरे हुए लोगों का भी बोकस वोट इस बार जो है वहां पे हुआ है। हालांकि तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, और पवन जायसवाल हमारे साथ हैं, इनसे तमाम मुद्दों पर बातें होगी। पवन जी, स्वागत है आपका। कैसे देख रहे हैं, 298 वोट की चर्चाएं हो रही है और आप हारे हैं 178 वोट से, क्या समीकरण बदलने वाला है? नहीं, केवल 298 वोट की चर्चा जो निशिकांत जी ने किया, वो तो विदेश में रहने वाले लोग हैं। जो विदेश में थे उन वैसे 298 लोग हैं जिनके नाम पर वोटिंग हुआ है। जेल में भी लोग हैं, जो मोतिहारी के सेंट्रल जेल में जो बंद हैं, उनके नाम पर वोटिंग हो गया। जेल के भी लोग, हाँ, जो जेल में अभी तक 3 ऐसे नाम सामने आ गए जो लोग जेल में हैं मोतिहारी के, और उनके नाम पर वोटिंग हो गया। 3 अभी तक आए हैं, ये संख्या बढ़ भी सकता है। मृत लोग हैं 40 से ज्यादा, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम पर वोटिंग हो गया। डबल नाम वाले लोग हैं, एक ही मतदान केंद्र पर या उस विधानसभा के दूसरे मतदान केंद्र पर, जिनका एक जगह से ज्यादा नाम है, 2 जगह नाम है, वैसे लोग भी 2 जगह वोटिंग कर दिए। राज्य से बाहर रहने वाले भी 1057 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोटिंग किया है, जिनका वोटिंग फर्जी हो गया। और कई लोगों ने शपथ पत्र करके दिया भी है कि हम चुनाव में इस बार वहां नहीं गए थे, मैंने वोट नहीं किया, लेकिन उनका वोटिंग हो चुका है। ये दुखद क्षण है। ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कहा जाएगा इसको। हम चुनाव हार गए, अभी तक जो हमको हार का तगमा मिला है हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे ये परत सामने आते गया, ये अभी से नहीं, SIR के समय से ही जिन लोगों अभी विदेश में हैं, जिनका डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुआ, इन सभी लोगों पर कंप्लेन हुआ है। वहां के BLO ने कंप्लेन किया है, BLA ने, कि इनका डॉक्यूमेंट जमा नहीं है। BLA माने हमारे जो भाजपा के जो होते हैं BLA 2, उनके द्वारा कंप्लेन किया गया है कि इनका डॉक्यूमेंट अधूरा है, इसको पूरा कराया जाए। लेकिन किसी ढंग से फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के इन लोगों ने कर लिया। वोटिंग गलत करके जो प्रक्रिया की शुरुआत इन लोगों ने किया है, ये चुनाव के दिन से भी किया है। चुनाव के दिन हमारे यहाँ 6 FIR हुए। हाँ, ये चर्चाएं भी थी कि 6 महिला 9 पुरुष इनकी गिरफ्तारी हुई है। और ये केस कोई पवन जायसवाल ने नहीं किया है, ये केस प्रोजाइटिंग अफसर ने किया है। 25 लोग से ज्यादा हैं जिनको PR बॉन्ड पर थाना से छोड़ा गया है। क्या पवन जायसवाल चुनाव आयोग जाएंगे इस मामले में? चुनाव आयोग क्यों जाएंगे? चुनाव आयोग को तो लगातार हमारे पार्टी के स्तर से, हमारे जो चुनाव अभिकर्ता थे उनके स्तर से इस बात की जानकारी चुनाव के दिन दी गई है कि भाई मतदान केंद्र पर गड़बड़ी हो रहा है। और समय समय पर जिला प्रशासन के लोग पहुंचते भी थे, लेकिन दिन भर पहरा तो नहीं हो सकता है ना। मान लीजिए मेरा गांव है, मेरा दबदबा अगर है, तो हम अगर बोकस पोलिंग करते हैं तो वहां हमारे खिलाफ कौन बोलेगा? बोलने के लिए साहस होना चाहिए। अगर हम जिस वर्ग से आते हैं, हमारी बहुलता है, तो वहां जो परिवार कम होगा उसकी साहस नहीं है कि हमारे खिलाफ में बोलेगा। ऐसे जो दबदबा वाले क्षेत्र थे जहां हमारे पोलिंग एजेंट कमजोर पड़ते थे, वो केवल नाम में टिक करते गए कि किनके किनके नाम पर वोटिंग हो गया, लेकिन उनकी साहस नहीं थी कि वो ये कह दे कि नहीं, व्यक्ति फर्जी वोटिंग करता है। अगर ऐसा कहेगा तो उसके साथ मारपीट होगी, और हुआ भी। चुनाव के दिन चंदनवाड़ा में मेरे पास वीडियो है, हमारे पोलिंग एजेंट ने
फर्जी मतदाता के खिलाफ आवाज उठाया तो उसके साथ मारपीट किया गया। लेकिन इसमें विपक्ष तो फिर ये मुद्दा उठाएगी ना कि हम भी तो मतलब कि वोट चोरी का आरोप लगातार लगा रहे थे, अब सत्ता पक्ष की तरफ से भी वोट चोरी का आरोप लगना शुरू हो जाएगा। वोट चोरी नहीं है, ये चोरी थोड़े है, फिर तो एसआईआर पे भी ये सवाल तो उठेगा। सीना जोड़ी है ना, ये चोरी कहाँ रह गया? ये तो सीना जोड़ी है कि मेरा दबदबा है और मैं अपने दबदबा के बल पर चुनाव के दिन मेरे परिवार के लोग अगर बाहर हैं तो उनके नाम पर हम मतदान कर देते हैं। एक साजिशतन, एक रणनीति बना के पहले से ही तय कर लिए कि हमारा कौन व्यक्ति विदेश में रहते हैं, कौन व्यक्ति बाहर हैं, और उनके मतदान को आपने करा दिया। ऐसे करके मतलब कब तक आपके जीता कहने का सकते? मतलब ये टोटल वोट जो है डाइवर्ट आरजेडी की तरफ हुआ है। आरजेडी की तरफ नहीं होगा तो किसके तरफ होगा? आप देखिए, चुनाव के मतगणना के दिन आरजेडी के ट्विटर हैंडल से एक ही पोस्ट हुआ है उस दिन, वो भी हुआ है तो ढाका विधानसभा के बारे में हुआ है कि ढाका विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी मतगणना हॉल में घुस के और आरजेडी प्रत्याशी को दबदबा बना रहे हैं और जबरन जो है प्रमाण पत्र लेने का प्रयास कर रहे हैं, सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। भाई इतना हड़बड़ी किस बात की? अगर मुझे पराजय मिला है तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन चुनाव के दिन से या उसके पहले से मुझे जहां जहां गड़बड़ी दिखा, मैंने उन चीजों को इंगित करने का काम किया है और उचित फोरम पर मैंने उसको ले जाने का काम किया है। चुनाव के बाद भी अगर हमारे जो बूथ एजेंट थे उनके द्वारा अगर बताया गया कि मेरे यहाँ बोकस पोलिंग हुआ, हम विरोध नहीं कर सके, या जानकारी जब भी हम लोग को मिला, हम लोगों ने 34 मेल किया है चुनाव आयोग को, और जिला प्रशासन का रवैया अच्छा था, हमारे एसपी डीएम अच्छा काम कर रहे थे। वर्तमान में उस टाइम विधायक भी थे और आपका दबदबा है उस क्षेत्र में। मेरे दबदबा से मतलब नहीं ना, हम तो कर जोड़ के वोट मांगते हैं, मुझे दबदबा बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी सूचना मिला पदाधिकारी जाते थे, लेकिन कितना देर रहेंगे, वो जब चले जाएंगे तो मेरा दबदबा है, हम 5 वोट बोकस कर लिए, फिर पता चला कोई अधिकारी आ गए चले गए तो फिर 5 कर लिए, ऐसे करके ये 178 का अंतर है। और सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि जीत का अंतर से ज्यादा अगर फर्जी वोटिंग साबित करेंगे तो वहां फिर से चुनाव होगा, उस चुनाव को रद्द किया जाएगा। ये पवन जायसवाल नहीं कह रहा है, ये नियम, ये सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय का ये आदेश है। तो मुझे करना क्या है? हम जनता को दोषी थोड़े मान रहे हैं, मैं ये थोड़े कह रहा हूं, ये पहला चुनाव हुआ बिहार का जहां एक री पोल नहीं हुआ, कहीं गोली नहीं चली, कहीं बम नहीं चले। अगर साइलेंट आपने किसी मतदान केंद्र पर बोकस मतदान किया है तो मेरा ये कहना है कि वैसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी जाति क्या है, उसकी पार्टी क्या है, कोई मतलब नहीं है। क्या लग रहा है ढाका विधानसभा इस बार नया समीकरण बदलने वाला है अगले कुछ 1 महीनों के अंदर? देखिए, मुझे जो अभी तक जनादेश मिला है हम उसको स्वीकार करते हैं लेकिन जनादेश का जो कोड होगा, जो लोग गलत परंपरा को जारी रखना चाहते हैं, पहले गोली बंदूक के बल पर लालू जी के राज में बूथ कैप्चरिंग होता था, वार्ड से लेके सांसद तक के चुनाव लड़ने वाले लोग पहले या तो कमजोर होते थे तो लड़ते नहीं थे, नहीं तो अपराधियों के शरण में जाते थे, गोली बंदूक की व्यवस्था करते थे, बूथ कैप्चरिंग होता था, दर्जनों सैकड़ों हत्या होता था। लेकिन अभी ऐसा शिकायत नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने बिहार में फीजा बदल दिया। अब चुनाव लड़ने वाले को गोली बंदूक की जरूरत नहीं है, अब गोली बंदूक की जरूरत नहीं है, अब चुनाव लड़ने वालों को जनता के बीच जाने की जरूरत है। पूर्वी चंपारण में भी 12 सीट में 11 में जीत हासिल हुई, एक में 178 वोट से सिर्फ अंतर रहा, 11 पे एनडीए का कब्जा रहा और एक सीट में पिछली बार भी आप 10,000 के अंतर से वोट जीते थे, बड़ा मार्जिन था, लेकिन वही 178 वोट। कहाँ ये चूक? थोड़ा पीछे जाइए आप, 2010 में जब एनडीए की सुनामी थी, उस समय ढाका विधानसभा के लोगों ने, हमारे मानसिकता, हमारे शुभचिंतकों ने हमको उस समय जब 11 सीट एनडीए जीत लिया था, उस समय एक सीट पर निर्दलीय हम जीत के आए थे, जब एनडीए के पास 206 सीट था। आप पे भरोसा है जनता का? नहीं, मतलब एक लोगों में उम्मीद था, लोगों ने उस समय वोट दिया, और आज एनडीए की सुनामी थी तो 11 सीट निकल गया, मेरा ही सीट एक फंसा। तो फंसने का कारण क्या था, ये भी जनता को हमको बताना पड़ेगा। जनता ने तो 1,12,549 वोट हमको दिया, लेकिन अगर गड़बड़ी करके कोई व्यक्ति 1,500, 2,000, 4,000 वोट अगर बोकस करने में सफल हो गया तो मुझे इस हार से कोई मतलब नहीं। मुझे ऐसे
गलत परंपरा पर भी विराम लगाना है, ताकि आने वाले दिनों में किसी भी विधानसभा में कोई व्यक्ति अगर फर्जी वोटिंग कर रहा है या फर्जी वोटिंग को बढ़ावा देता है, तो वैसे लोगों पर जब कार्रवाई हो जाएंगे, ढाका में 6 FIR हुआ, 15 लोग की गिरफ्तारी हुई, तो डर होगा ना कि अब फर्जी वोटिंग करेंगे तो तारीख करना पड़ेगा, महिला हो चाहे पुरुष हो। तो हमको ये भय भी व्याप्त कराना है। कानून का जो शासन है, ये सुशासन है, इसमें ये पता चलना चाहिए कि यहाँ पर फर्जी वोटिंग करने वाले कोई व्यक्ति होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए, एक आखिरी सवाल रहेगा पवन जी, SIR के मुद्दे को लेकर अब सवाल पूछे जाएंगे आपसे, क्योंकि SIR तो बिहार सरकार ने करवाया है। अब ये भी सवाल उठेंगे कि क्या उस टाइम में सब कुछ सही नहीं हुआ था जिसके कारण फर्जी वोटर ऐड हो गए थे? देखिए, जब काम अच्छे होंगे, आप अच्छे भी पदाधिकारी होंगे, आप काम करेंगे, तो कुछ काम आपसे छूट सकते हैं, क्योंकि आप काम करना ही आपका उद्देश्य है। SIR किसके भरोसे हो रहा था? नीचे के कर्मियों के भरोसे हो रहा था। ये कोई मोदी जी, अमित शाह जी, नीतीश कुमार जी बैठ के तो इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, लेकिन धरातल पर तो जाके देख नहीं सकते हैं। ये जो करने वाले लोग थे, इनसे भूल हो सकता है, कहीं ना कहीं 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 जानबूझ के भूल किया गया होगा। हम्म। अगर एक मतदान केंद्र पर 2 नाम बच गया और एक क्रम संख्या 792 पर है, दूसरा नाम 798 पर है, इसको आप क्या कहेंगे? ये जानबूझ के छोड़ा हुआ नाम होगा। लेकिन अगर एक नाम यहाँ है और दूसरा नाम दूसरे विधानसभा में है, तो हो सकता है कि छूट जाए। तो इलेक्शन कमीशन को जहां डबल नाम दिखा, वैसे नाम को इलेक्शन कमीशन ने हटाया। लेकिन भूलवश, हमारे आपके भूल से या हमारे आपके जानबूझ के छोड़ने से अगर कुछ नाम बच गए हैं, तो उसके लिए पवन जायसवाल जैसा व्यक्ति है जो ऐसे चीजों को उजागर करके वैसे चीज को हटवाने का भी काम करेगा, और बचाने वाले जो लोग होंगे उस पर कार्रवाई कराने का भी काम करेगा। चलिए, बदलाव होगा क्या? अंतिम सवाल रहेगा कि बदलाव होगा? देखिए, ये मेरा विषय नहीं है। मैं तो कहा कि जो जनादेश है हम उसको स्वीकार करते हैं। हम पहली बार नहीं हारे, हम 211 वोट से MLC का चुनाव हार गए थे 2003 में। 26 वोट से जिला परिषद का चुनाव मोतिहारी का लूज कर गए थे। रिकाउंटिंग में हमको हरा दिया गया था। तो मेरी तीसरी कम अंतर से हार है। तो इन चीजों को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर गड़बड़ी है तो अंतिम समय तक माननीय उच्च न्यायालय के सामने इन बिंदुओं को लेकर हम जा रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आएगा वो जनहित में होगा, नियम के अनुकूल होगा, और ढाका विधानसभा का रिजल्ट को पलटना है तो पलटना है। चलिए, तो ढाका विधानसभा का रिजल्ट जो है उसको पलटना है, लेकिन जनादेश का जो फैसला है उसको पवन जायसवाल जी ने स्वीकार किया है, लेकिन उच्चतम न्यायालय पहुंचेंगे, क्योंकि फासला जो है 178 वोट का है, और 178 वोट में कई सारे सैकड़ों फर्जी वोट बीच में जो हैं वो भी आ रहे हैं। चर्चा ये भी है कि विदेश से, कुवैत, दुबई के लोग यहाँ पर आकर वोट दे रहे हैं, और वो भी फर्जी वोट। ये सदन में भी आवाज उठ रही है, पवन जायसवाल जी लगातार आवाज उठा रहे हैं, और इस आवाज को लेकर ये आगे भी जाएंगे। और अब क्या कुछ बदलाव होगा उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक।